खबर इस वक्त आ रही है, कश्मीर को लेकर कांग्रेस एनसी साजिश कर रही है। प्रधानमंत्री ने ये बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस कश्मीर को तोड़ने का कारनामा कर रही है। कांग्रेस गठबंधन ने 370 पर प्रस्ताव पास किया है। 370 का फैसला 21वीं सदी का सबसे बड़ा फैसला। कांग्रेस पाकिस्तान के एजेंडे को बढ़ावा दे रही है। विधानसभा में 370 पर बैनर लहराए गए, ये भी प्रधानमंत्री ने कहा। कांग्रेस की घिनौनी सच्चाई देश को समझनी होगी। कांग्रेस के मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। दुनिया की कोई ताकत 370 की वापसी नहीं करा सकती। जब तक मोदी है, कांग्रेस अपने खतरनाक इरादे में सफल नहीं होगी। जबरदस्त हमला बोला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, क्योंकि जिस तरह से कोशिशें की जा रही हैं जम्मू कश्मीर विधानसभा में 370 के प्रस्ताव को ला करके हंगामा करने की उमर अब्दुल्ला सरकार की, वो एक तरह से कहें उस पर एक करारा जवाब दिया गया है। कश्मीर को लेकर एक बड़ी साजिश रची जा रही है। सीधे सीधे प्रधानमंत्री ने ये बात कही, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार विधानसभा, जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामा हो रहा है। सड़क से लेकर सदन तक हर दिन सिर्फ एक ही तस्वीर आ रही है और वो है हंगामे की। उसके पीछे की क्या वजह है? क्योंकि उमर अब्दुल्ला सरकार कोशिश कर रही है कि 370 की बहाली हो जाए, जबकि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने साफ कर दिया है कि 370 कभी वापस नहीं आ सकता। एक रिपोर्ट देखिए। ये लोग कभी नारी शक्ति को सशक्त होते नहीं देख सकते। दुनिया की कोई ताकत अब कश्मीर में आर्टिकल 370 की वापसी नहीं करा सकती। आपकी 4 पुश्तें भी आएगी, धारा 370 हम वापिस नहीं आएंगे। महाराष्ट्र चुनाव में भी जम्मू कश्मीर विधानसभा में जो कुछ हुआ उसकी गूंज सुनाई दी। प्रधानमंत्री मोदी ने धुले में चुनावी रैली की तो एमवीए पर जमकर निशाना साधा। अपने 50 मिनट के भाषण में पीएम ने महाविकास अघाड़ी, कांग्रेस के अलगाववाद, महाराष्ट्र का विकास, आदिवासी, महिला सम्मान और जम्मू कश्मीर विधानसभा में हुए हंगामे पर बात की। पीएम मोदी ने देश विरोधी ताकतों को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया। पाकिस्तान के एजेंडे पर काम करते हुए देश में नफरत के बीज बोने वालों को बता दिया कि 370 की वापसी की बात करना सपना है। मैं कांग्रेस और यहां अघाड़ी वाले लोगों से कहना चाहता हूं, पाकिस्तान के एजेंडे को देश में बढ़ावा देने की कोशिश मत करो। कश्मीर को लेकर अलगाववादियों की भाषा मत बोलो। याद रखो, तुम्हारे ये मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। कश्मीर में आप केवल और केवल बाबा साहब आंबेडकर का संविधान ही चलेगा। ये मोदी का फैसला है। दुनिया की कोई ताकत अब कश्मीर में आर्टिकल 370 की वापसी नहीं करा सकती। सिर्फ पीएम मोदी ही नहीं, गृह मंत्री अमित शाह ने भी विपक्ष पर 370 के जरिए तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। कांग्रेस पार्टी ने भी एक रेजोल्यूशन किया कि धारा 370 वापिस लाइए। ये कश्मीर जो है भारत का अभिन्न अंग नहीं है। मैं आज संभाजी महाराज की भूमि पर कहकर जाता हूं, मेरी बात मानिएगा शरद पवार साहब, आपकी 4 पुश्तें भी आएगी, धारा 370 हम वापिस नहीं आने देंगे। धुले में चुनावी हुंकार के दौरान पीएम मोदी ने महाविकास अघाड़ी की गाड़ी पर भी तंज कसा। बता दिया कि अगर उनके हाथ सत्ता आई तो राज्य का क्या हाल होगा। महाअघाड़ी की गाड़ी में वैसे भी ना पहिए हैं, ना ब्रेक है और ड्राइवर की सीट पर बैठने के लिए भी झगड़ा हो रहा है और चारों तरफ से भांति भांति के हॉर्न सुनाई दे रहे हैं। हम जैसे लोग जनता को ईश्वर का रूप मानते हैं।
वही कुछ लोगों की राजनीति का आधार है लोगों को लूटना। महाराष्ट्र की सियासत में महिलाओं के अपमान का मुद्दा भी पीएम मोदी ने उठाया। महिलाओं का अपमान करना कांग्रेस का अभियान करार दिया। व्यक्ति को सशक्त होते नहीं देख सकते। पूरा महाराष्ट्र देख रहा है कांग्रेस और आघाड़ी वाले लोग अब महिलाओं को किस तरह गाली देने पर उतर आए हैं। कैसी कैसी अभद्र भाषा। महाराष्ट्र की कोई माता बहन कभी भी आघाड़ी वालों के इस कृत्य को माफ नहीं कर सकती। लोकसभा चुनाव के बाद अब विधानसभा चुनाव में जाति को लेकर जारी सियासत पर भी पीएम मोदी ने हमला बोला। जनता को बताया कि कैसे जातियों को लड़ाने का कांग्रेस खतरनाक खेल खेल रही है। इसलिए खेला जा रहा है क्योंकि कांग्रेस कभी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को आगे बढ़ते नहीं देख सकती। यही कांग्रेस का इतिहास है। आजादी के समय हमारे बाबा साहब आंबेडकर ने बहुत कोशिश की थी कि शोषितों, वंचितों को आरक्षण मिले, लेकिन नेहरू जी अड़े हुए थे कि किसी भी कीमत पर दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। इंदिरा जी आई, उन्होंने भी आरक्षण के खिलाफ ऐसा ही रवैया जारी रखा। महाराष्ट्र की 288 सीटों में एक फेज में 20 नवंबर को चुनाव होंगे। लिहाजा हर दल की कोशिश है कि वो दूसरे दल की खामियों से जनता को रूबरू कराए और उसके जरिए वोट पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो 370 को लेकर एक बार फिर से जो सियासी घमासान है वो होता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पे गृह मंत्री हो चाहे पीएम मोदी हो, सबने साफ साफ ऐलान कर दिया है कि अब ये वापसी असंभव है लगभग। लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है और ये कहा है कि विपक्ष देश का विभाजन करना चाहता है। मुख्यमंत्री ने 370 को लेकर बड़ा बयान दिया है और यह कहा है कि दरअसल विपक्ष देश का विभाजन करना चाहता है। साथ ही उनकी ओर से यह भी कहा गया कि 370 को वापस लाना चाहते हैं। यह भी कहा गया है फिलिस्तीन पर रोने वाले इस पर चुप क्यों है, यह भी मुख्यमंत्री की ओर से सवाल पूछा गया और क्या कुछ कहा गया उनकी ओर से, सुनवाते हैं आपको। देश के विभाजन और विखंडन की ओर लेके जा रहा है। आपने हाल ही में जम्मू कश्मीर विधानसभा के अंदर उस प्रस्ताव को देखा होगा जिसमें उन्होंने कहा है कि हम कश्मीर के अंदर धारा 370 को फिर से बहाल करेंगे। यानी आतंकवाद की जड़ जो धारा 370 है, जिसे 5 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमेशा के लिए समाप्त कर दिया है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि जम्मू कश्मीर विधानसभा के इस प्रस्ताव पर वो बोले, क्यों उनका मुंह बंद है इस पर। ये फिलिस्तीन के नाम पर आंसू बहाने वाले लोग, पाकिस्तान के नाम पर आंसू बहाने वाले लोग जम्मू कश्मीर के इस मुद्दे पर मौन क्यों बने बैठे हैं। ये देश की एकता और अखंडता को चुनौती देने वाली स्थिति है और कोई भी भारतीय राष्ट्र की एकता और अखंडता को कतई पर किसी प्रकार की चोट को स्वीकार नहीं करेगा। और बहनों और भाइयों, उसी का आह्वान करने के लिए मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं। इस समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस, ये राष्ट्रीय एकता और अखंडता के साथ खिलवाड़ कर रही है अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए।